Hello dear students, good morning to all of you. बच्चों, we have learning our second chapter, A Fellow Traveler by A.G. Gardiner. This is the third video of this lesson. अगर आपने वो दो वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पे इस कॉर्नर में आई बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। ठीक है, आइए अब अपना तीसरा पैरा स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दूसरे पैरे में आप लोगों ने देखा पिछले वीडियो में, राइटर बता रहे हैं कि किसी रेल के डिब्बे में अकेले होने के एडवांटेज कुछ बता रहे हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। किसी रेल के डिब्बे में अकेले हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं। आप चाहे जितनी तेज़ी से खुद से बातें कर सकते हैं, और आप डांस कर सकते हैं, आप गा सकते हैं, और गोल्फ का प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और कंचे भी खेल सकते हैं ना। बहुत सारे एडवांटेज बताते हैं कि रेल के डिब्बे में अकेले होना, क्योंकि रेल के डिब्बे में अकेले हैं तो कोई आपको देख नहीं रहा है। और आप ये भी कर सकते हैं कि खिड़की खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, और डोरा जो कि डिफेंस ऑफ रीम एक्ट है, इसको उस कानून को तोड़ भी सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं है जो आपके द्वारा तोड़े गए नियम कानून को किसी को बताए। इसलिए आप कुछ भी कर सकते हैं, अर्थात मनमानी कर सकते हैं आप उस रेल के डिब्बे में। आइए अपना ये थर्ड पैरा स्टार्ट करते हैं। करते क्या है ये राइटर उस रात जब वो अकेले थे रेल के डिब्बे में। देखिए क्या किए उस रात राइटर ने उस रात किया क्या। ऑन दिस नाइट उस रात, ऑन दिस नाइट, एक मिनट सॉरी, ऑन दिस नाइट उस रात, आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दिस थिंग, मैंने इन चीज़ों में से कुछ नहीं किया। मतलब जो चीज़ें बताएं कि ये चीज़ आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ उन्होंने किया नहीं। क्या क्या कह रहे हैं आगे, दैट डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी, ये मेरे साथ घटित ही नहीं हुई, ये सारी चीज़ें मेरे साथ घटित ही नहीं हुई। व्हाट आई डिड, जो कुछ मैंने किया, वाज मच मोर ऑर्डिनरी, मच मोर ऑर्डिनरी मतलब और भी, मच मोर ऑर्डिनरी मतलब और भी, ऑर्डिनरी मतलब साधारण थी। मैंने जो कुछ किया वो बहुत ही साधारण चीज़ था। क्या किया मैंने, व्हेन द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर्स, जब मेरे सहयात्रियों में से आखिरी यात्री भी हैड गॉन, जा चुका था। आई पुट डाउन माई पेपर, मैंने अपने न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर मैं पढ़ रहा था उसको मैंने नीचे रखा, और क्या किया, स्ट्रेच माई आर्म्स, अपने हाथों, अपने बाहों ना, स्ट्रेच फैलाया, स्ट्रेच मतलब फैलाया, अपने हाथों या बाहों, एंड माई लेग्स, अपने हाथों और हाथों और पैरों को फैलाया, अर्थात राइटर ने अंगड़ाई ली। तो कुछ किया नहीं। क्या किया, जब मेरे आखिरी सहयात्री चला गया तो मैंने अपने पेपर जो मैं पढ़ रहा था उसको नीचे रखा और अपने हाथ और पैर को फैलाया, और स्टूड अप, फिर खड़ा हुआ, एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की से बाहर झाँका। क्या देखा, काम, शांत समर, ग्रीष्मकाल की शांत नाइट, ग्रीष्मकाल की शांत रात को खिड़की से झाँककर मैंने देखा। थ्रो मतलब से होकर, जिस रात में जिसमें आई वाज जर्निंग, जिस रात में मैं यात्रा कर रहा था। देखने की, फिर से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि राइटर कह रहे हैं कि मैंने न्यूज़पेपर को नीचे रखा, अपने हाथ और पैर को फैलाया, फिर खड़ा हुआ, फिर मैंने खिड़की से बाहर झाँककर ग्रीष्मकाल की शांत रात्रि को देखा, जिस रात्रि में मैं यात्रा कर रहा था। नोटिंग मतलब भी देखना, और उस खिड़की से बाहर मैंने जब देखा तो मैंने देखा, क्या देखा, नोटिंग द पेल मतलब पीला, मैंने पीली, क्या देखा, पीली रेमिनेंसेस मतलब होता है स्मृतियाँ, यादें। मैंने पीली यादें देखी, किसकी यादें देखी, ऑफ डे, दिन की, अर्थात ऐसे मतलब पीली स्मृतियाँ थी, ऐसे कुछ पीले रोशनियाँ थी जो दिन की याद दिला रही थी। दैट स्टिल लिंगर्ड, स्टिल मतलब अब भी, लिंगर्ड मतलब ठहरी हुई थी, इन द नॉर्थन मतलब उत्तरी, नॉर्थन मतलब उत्तरी स्काई, उत्तर की ओर की स्काई में क्या देखा मैंने, उत्तरी आकाश में मैंने दिन की पीली स्मृतियों को देखा जो अब भी वहाँ पर ठहरी हुई थी।
फिर क्रॉस द कैरेज। अब देखिए एक खिड़की से मैं राइटर ने, एक मिनट हम समझाने की कोशिश करते हैं। क्रॉस द कैरेज कैसे, जैसे ये रेल का डब्बा है आपका और इधर खिड़की है, ठीक है। राइटर यहाँ से खिड़की से झाँके, फिर इस खिड़की से होकर दूसरे छोर वाले खिड़की के पास आया। अब यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्रॉस द कैरेज, मैंने रेल के डिब्बे को क्रॉस किया, अर्थात एक छोर से मैं दूसरे छोर पर आया। एंड लुक्ड, और देखा आउट ऑफ द अदर विंडो, एक खिड़की से उन्होंने देखा कि दिन की पीली स्मृतियाँ अभी भी ठहरी हुई हैं। अब फिर दूसरे खिड़की से ये देख रहे हैं, फिर क्या किया देखते हुए, लिट अ सिगरेट, एक सिगरेट जलाया, फिर बैठ गए, सैट डाउन एंड बिगेन टू रीड अगेन, और फिर से पढ़ने लगे। राइटर खिड़की से देखे, फिर अपनी सिगरेट जलाई, फिर बैठे और फिर से पढ़ने लगे। इट वाज देन, तभी यह वही समय है, आई बिकेम अवेयर, मुझे आभास हुआ, ऑफ माई फेलो ट्रैवलर, मेरे सहयात्री का। यह वही समय है जब मुझे, कौन सा समय, ध्यान से रखेंगे, ये प्रश्न पूछा जाता है कि जब राइटर फिर से पढ़ने लगे तभी उनको आभास हुआ उनके फेलो ट्रैवलर का। फेलो ट्रैवलर कौन था, उनका मच्छर, मस्किटो। ही केम, आया, एंड सैट ऑन माई नोज, वह आया और मेरे नाक पर बैठ गया। कौन, वो मच्छर, वो उनका सहयात्री आया, उनकी नाक पर बैठ गया। बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है, ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा। ही केम एंड सैट ऑन माई नोज, वह आया और मेरे नोज पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज विंग, यह उनमें से एक था, किनमें से एक था, उन विंगी, पंखों वाले, निप्पी, तेज, इंट्रपिड मतलब निडर, साहसी, इंसेक्ट, कीड़ों, यह उन कीड़ों में से एक था जो कीड़े पंखों वाले, यह उन पंखों, तेज, निडर कीड़ों में से एक था जिसे हम दैट वी कॉल वैग्यूली मतलब साधारण रूप से मस्किटोज, यह उन पंखों वाले, तेज, निडर कीड़ों में से एक था जिसे हम साधारण तौर पे मच्छर कहते हैं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ, मैंने उसे उड़ा दिया। फ्लिक ऑफ जो होता है ये आपका एक फ्रेजल वर्ब होता है, ठीक है। फ्लिक्ड ऑफ मतलब उड़ाना। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसे अपने नाक से उड़ा दिया। राइटर के नाक पे पहले आके बैठा था, ठीक है। एंड ही मेड, अब फिर जब उड़ा दिया राइटर ने तो ही मेड अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, तो उसने रेल के डिब्बे की टूर मतलब यात्रा, भ्रमण किया। उसने रेल के डिब्बे का भ्रमण किया। कहाँ किया, रेल के डिब्बे का भ्रमण किया और इन्वेस्टिगेटेड मतलब निरीक्षण किया। इन्वेस्टिगेटेड इट्स मतलब इसकी किसकी, इस रेल के डिब्बे की 3 डायमेंशन, तीनों विमाओं में। राइटर कह रहे हैं कि जो मच्छर था, जब मैंने इसे उड़ाया तब ये उस रेल के डिब्बे का एक हल्का सा, एक छोटा सा दौरा किया, भ्रमण किया, और इस रेल के डिब्बे के तीनों विमाएं आप जानते ही हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो उसने रेल के डिब्बे के तीनों विमाओं का निरीक्षण किया। फिर प्रत्येक विंडो के पास गया। कहाँ गया वो मच्छर, हाँ, विजिटेड ईच विंडो, प्रत्येक विंडो पे गया था, प्रत्येक खिड़की के पास गया। फ्लटर्ड अराउंड द लाइट, और लाइट के प्रकाश के चारों तरफ फड़फड़ाया। एंड डिसाइडेड, तब उसने निश्चय किया कि देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, कि कुछ भी उतना इंटरेस्टिंग नहीं है जितना यह लार्ज एनिमल, जितना यह बड़ा जानवर, इन द कॉर्नर, जितना कोने में बैठा हुआ वह बड़ा जानवर है, उससे इंटरेस्टिंग इस रेल के डिब्बे में कुछ नहीं है। एंड इसके बाद वो मच्छर केम, आया, एंड हैड लुक एट माई नेक। अब पहले तो उनके नाक पे बैठा था, बैठा कहाँ, वो उसके बाद वो मच्छर आया, जब उसे लगा कि इस रेल के डिब्बे में कहीं बैठने वाली कोई इंटरेस्टिंग जगह नहीं है, तो फिर वो कोने में बैठा हुआ उस राइटर के पास आया, उस बड़े से जानवर के पास आया और उनके गर्दन पर बैठकर उनका गर्दन का निरीक्षण करने लगा। देखिए कितने ही हास्यास्पद है और राइटर कैसे इसको शब्दों में लिख रहे हैं, ठीक है। बहुत ही आनंददायक है ये लेसन, ठीक है।
एक बार फिर से रिवाइज कर ले रहे हैं हम इस पैरा को। ऑन दिस नाइट, इस रात्रि को हुआ क्या। ऑन दिस नाइट, उस रात्रि। आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दिस, मैंने इन चीज़ों में से कुछ नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी, ये मेरे साथ घटित ही नहीं हुई। जो मैंने किया वो बहुत ही साधारण था। जब मेरा आखिरी पैसेंजर, जब मेरे आखिरी सहयात्री भी चला गया, तब मैंने किया क्या, मैंने अपने न्यूज़पेपर को रखा और अपने हाथ और पैर को फैलाया, अर्थात राइटर ने अंगड़ाई ली। फिर उसके बाद वो राइटर खड़े हुए, आप इमेजिन भी कर सकते हैं, राइटर खड़े हुए और खिड़की के बाहर झाँक कर उन्होंने उस गर्मी की, उस ग्रीष्मकाल की शांत रात्रि को देखा, जिस रात्रि में राइटर यात्रा कर रहे थे। और उन्होंने देखा, खिड़की से क्या देखा कि उत्तरी आकाश में अब भी दिन की स्मृतियाँ ठहरी हुई है, कि पीला पीला कहीं बादल लग रहा था, तो राइटर को दिन की यादें आ रही थी। ठीक है, फिर राइटर रेल के डिब्बे को क्रॉस करके दूसरे, मतलब एक खिड़की से वो देख रहे थे, रेल के डिब्बे की खिड़की से देख रहे थे, फिर उसको क्रॉस करके दूसरे खिड़की के पास आते हैं। ठीक है, फिर वहाँ पे उन्होंने क्या देखा, फिर उसका दूसरे खिड़की से भी वो उन्होंने देखा, और उसके बाद उन्होंने अपनी सिगरेट को जलाया। उसके बाद क्या किया, अपनी सिगरेट को जलाया और बैठ गए, फिर से पेपर पढ़ने लगे। और ये वही समय था जब राइटर को उनके फेलो ट्रैवलर का आभास हुआ। फिर वो आया पहली बार और उनके नाक पर बैठ गया, और राइटर कह रहा उन पंखों वाले तेज निडर कीड़ों में से एक था, जिसे हम स्पष्ट रूप से मच्छर कहते हैं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसे अपनी नाक से उड़ा दिया। राइटर ने उसे अपनी नाक से उड़ा दिया। अब हुआ क्या, जब उड़ने के बाद वो उस मच्छर ने किया क्या, उस मच्छर ने उस रेल के डिब्बे का एक यात्रा किया और उस रेल के डिब्बे का तीनों विमाओं में उसका निरीक्षण किया। प्रत्येक खिड़की के पास गया और लाइट के पास, लैंप के पास उसने वो फड़फड़ाया। फिर उसके बाद इतना सब कुछ करने के बाद उसने निश्चय किया कि कुछ भी इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, कुछ भी मज़े वाली चीज़ नहीं है, कुछ भी इतना इंटरेस्टिंग नहीं जितना कोने में बैठा हुआ वो बड़ा सा जानवर है। और फिर इसके बाद वो आया और उनके गर्दन पर फिर से बैठ गया। ठीक है, अब अगला पैरा हम अगले वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।